बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। अब तक यानी पिछले 7 एपिसोड के दौरान हमने जो भी चर्चा की है वह बहुत महत्वपूर्ण थी, ताकि पहले से मौजूद सभी जानकारी को हटाकर आपका दिमाग पूरी तरह से ताजा हो जाए और यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि आज इस सीरीज में पहली बार मैं आपको एक नेक निन की तीसरी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह यात्रा जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को उत्सुकता है कि तीसरी यात्रा कहाँ थी नैन की, जिसमें उसने गोग और मागोग को रोकने के लिए एक दीवार बनवाई। और यह यात्रा सूरह कहफ की आयत 99 से शुरू होती है कि वह जुल्करनैन फिर से एक रास्ते पर थे। जब वह सादेन के बीच में पहुंचे, उनसे परे उन्होंने एक ऐसे लोगों को देखा जो मुश्किल से अब यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए जानिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का मतलब, और वो शब्द है सिद्दीन। इस शब्द सैड का अर्थ आमतौर पर एक पर्वत होता है और सिडिन का अर्थ 2 पर्वत माना जाता है। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि धूलकुर्डिन यात्रा पर थे और उनकी यात्रा में बाधा को पर्वत श्रृंखला माना गया होगा। लेकिन सच तो यह है कि दुखद शब्द का प्रयोग किसी भी बाधा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब प्राचीन मिस्रियों ने मिस्र से बाहर अपनी विजय शुरू की तो उन्होंने हर लड़ाई जीती और तब तक बढ़ते रहे जब तक कि वे सूडान नहीं पहुंच गए, और उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उनके रास्ते में एक बाधा थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वह बाधा थी जिसने बाद में रोमनों को सूडान में आगे जाने से रोक दिया। न ही ब्रिटिश साम्राज्य इस बाधा को पार करके अफ्रीका में आगे प्रवेश कर सका। यहाँ तक कि सूडान ने अरबी भाषा में इस जगह का नाम सैड रखा, एक विशाल दलदली क्षेत्र। सिद्दीन जुल्करनैन के रास्ते में कोई भी 2 बाधाएं हो सकती थीं, लेकिन वास्तव में बाधाएं क्या थीं? पवित्र कुरान ने नाम नहीं बताया, लेकिन इन बाधाओं के बीच एक तीसरी जाति देखी जो मुश्किल से उनकी भाषा समझ सकती थी। अब यहाँ एक उलझन हो सकती है कि अगर वो लोग जुल्करनैन की जबान नहीं जानते तो उनके बीच बातचीत कैसे शुरू होती। तो अब शब्दों पर गौर करें कि वो जो कह रहे थे वो लोग मुश्किल से ही समझ पा रहे थे, यानी बड़ी मुश्किल से समझ पा रहे थे। और इस टूटे हुए संचार के माध्यम से वे जुल्करनैन से शिकायत करते हैं कि हम वर्तमान से बहुत थक गए हैं। हम पहली चीज से कुछ चीजें तुरंत जान लेते हैं, यह कि यह तीसरी कौम बहुत ही लाचार और बेबस किस्म की कौम थी। वह लोग न सिर्फ गोग और मागोग के सामने बेबस थे, बल्कि जुल्करनैन को देखकर उन्होंने तुरंत यह मान लिया कि यह व्यक्ति हुनर और तकनीक में भी माहिर है, हमसे भी ज्यादा। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना रोना जुल्करनैन के सामने रखा कि आप ही हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इन लोगों के बीच धन की एक प्रकार की अवधारणा या श्रद्धांजलि की अवधारणा मौजूद थी। वे धन हस्तांतरण या श्रद्धांजलि की अवधारणा से परिचित थे। उदाहरण के लिए, इतिहास में जहां भी राज्य रहे हैं, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। श्रद्धांजलि और किराया, वे श्रद्धांजलि देते रहे हैं। जब इन लोगों की दलीलों के जवाब में जुल्करनैन ने कहा, मेरे पास जो है वह आपकी श्रद्धांजलि से कहीं बेहतर है, बस मुझे जनशक्ति की मदद करो। या तो जुल्करनैन अकेले यात्रा कर रहे थे या उनके साथ कोई था भी। इसलिए जुल्करनैन ने इस असहाय राष्ट्र से कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता होगी आपके आदमी। यानी वो लोग हर समय और हर दिन नहीं आ रहे थे। जब जुल्करनैन ने उनके रास्ते में दीवार बनाई तो उस वक्त एबेसली, एगोग और मैगोग वहां नहीं थे। इस पूरे पैराग्राफ में हमारे और मेरे लिए बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। यदि आप पहली 2 बातों पर विचार करें तो वह कौन सी जीवित वस्तु है जो अपनी प्रजाति के अलावा किसी की भाषा नहीं समझती है? वह कौन है जो अपने बड़ों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का आदी है? मनी की अवधारणा से कौन परिचित है और जिस पर गोग और मैगोग एक दिन रिलीज होंगे? वह राष्ट्रमैन जुल्करनैन की तीसरी यात्रा थी जिसमें वह ब्लैक होल या नेबुला के बजाय हमारी दुनिया में आए, और उनकी असाधारण क्षमताओं को देखकर हमने तुरंत उनसे हमारे लिए कुछ करने का अनुरोध करना शुरू कर दिया। जुल्करनैन से एक कार्य का अनुरोध करना एक ऐसा कार्य था जिसके पहले खमिया के लोगों ने भी यात्रा नहीं की थी। भले ही उनका सूरज डूब रहा था, वे विनाश के कगार पर खड़े थे। न ही शम्स के मुखबिरों ने ऐसा कोई अनुरोध किया। भले ही उनका सूरज उन पर सबसे खराब प्रकार की विकिरण की बमबारी कर रहा था, लेकिन तीसरे यात्री
यानी आदमी ने तुरंत अपने स्वभाव और आदत से मजबूर होकर कहा कि हमसे पैसे ले लो, हमारा काम करो। लोगों को पैसे या कुछ और देकर अपना काम निकालने की आदत होती है, लेकिन जुल्करनैन को हमारे पैसे या नजराने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे पास है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम मुझे दे रहे हो। जुल्करनैन से हमारा अनुरोध बुनियादी मानव व्यवहार था, जो दर्शाता है कि जुल्करनैन की तीसरी यात्रा वह थी जिसके दौरान वह हमारी दुनिया में आए थे। अन्यथा इस व्यवहार और घबराहट की अभिव्यक्ति पिछले दो लोगों में भी नहीं थी। एक का सूरज खत्म हो रहा था और दूसरे का सूरज सचमुच उन पर आग बरसा रहा था। दीवार के निर्माण की बात करें तो दीवार बनाने की प्रक्रिया श्लोक नंदीतो सान से शुरू होती है और जुल्करनैन इन लोगों से कहते हैं कि मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। जब नीन हमारी दुनिया में आए तब लौह युग शुरू नहीं हुआ था, यानी लोहे का प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। आपने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? यदि लोहे का प्रयोग अभी प्रारंभ न हुआ होता तो हजरत नूह सल्लल्लाहु अपनी नाव बिना कीलों के कैसे बनाते? मैंने यह भी बताया कि यह भ्रम तब होता है जब हम उस समय की चीजों की तुलना आज की चीजों से करते हैं और सोचते हैं कि शायद वे वैसी ही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद कुछ दर्शकों ने हजरत नूह के जहाज की तुलना आज के आधुनिक जहाजों से की तो वे भ्रमित हो गए। क्या आपने कभी प्राचीन यूनानियों का संपूर्ण अध्ययन किया है? उनके समय में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था? इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर ट्रेरियन नाम के एक ग्रीक जहाज की है। ये जहाज केवल लकड़ी के बने होते थे और इनके तख्तों के अंदर तख्तों को जोड़ने के लिए लकड़ी की मोटी मोटी पिन, जिन्हें खूंटियां कहा जाता था, लगाई जाती थी। और जब जहाज की बॉडी तैयार हो जाती थी तो इसके बाहरी हिस्से को तारकोल से लेप कर दिया जाता था ताकि पानी कहीं से भी प्रवेश न कर सके। और इस लकड़ी के अलावा बहुत कम सामग्री का उपयोग किया जाता था, रस्सियां और पुआल। ये केवल 3 चीजें थीं जिनसे हजारों साल पहले तक पूरे जहाज बनाए जाते थे। प्राचीन यूनानी इस संबंध में बहुत प्रसिद्ध थे। यह बहुत सरल है कि लोहा इस दुनिया में शुरू से ही मौजूद था, जैसे यूरेनियम हमेशा से अस्तित्व में है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर लोहे का जो उपयोग आज हम अपनी आंखों से देखते हैं वह 3200 साल पहले ही शुरू हुआ था। जिस तरह ऊर्जा के एकल स्रोत के रूप में यूरेनियम का उपयोग आज से केवल 82 वर्ष पहले शुरू हुआ था। लेकिन जुल्करनैन को लोहे के प्रयोग की जानकारी हमसे पहले ही हो गई थी और इसका उपयोग करने के लिए उसने यह भी आदेश दिया कि जाओ और लोहे की मोटी चादरें बनाओ और उन्हें मेरे पास लाओ। जुल्करनैन उन्हें 10 करो और 1.5 करो का मार्गदर्शन कर रहे थे। किसी भी तरह अब जब लोहे की चादरें आ गई हैं, जुल्करनैन उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं इस तरह की वे चादरें एक दीवार के रूप में एक साथ खड़ी हो जाएं। इस डिजाइन को इंजीनियरिंग की भाषा में ग्रेविटी दीवार कहा जाता है। जब यह दीवार खड़ी की जाती है तो जुल्करनैन उनसे कहते हैं कि अब इस्त्री कर दीजिए। अब यह तो स्पष्ट है कि यह काम फूंक मारकर नहीं किया जा सकता था। जब इन लोहे की चादरों पर यह ब्लोअर चलाया जाता था तो इसकी गर्म हवा से लोहे की चादरें भी गर्म हो जाती थीं। कुछ लोग देख रहे हैं कि जुल्करनैन ने एक प्रकार की वेल्डिंग की और लोहे की चादरों को एक साथ सील कर दिया ताकि उनके बीच कोई दरार या अंतराल न रहे और यह एक एकल टुकड़े वाली दीवार बन जाए। अब ज्डेलकर सीमेंटिंग सामग्री के रूप में तांबे का उपयोग करता है। वे कहते हैं कि मेरे लिए पिघला हुआ तांबा लाओ और फिर वे इस गर्म लोहे के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल देते हैं। तांबा क्यों? कारण नंबर 1 यह है कि तांबा लचीला होता है, भूकंप आने पर दीवार नहीं गिरेगी। कारण नंबर 2, हवा के संपर्क में आने के बाद तांबा कुछ समय बाद अपना रंग बदल लेता है। इस प्रसिद्ध मूर्ति के बगल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक हरे रंग की मूर्ति है। आप जानते हैं कि यह मूर्ति तांबे से बनी है और मूल रूप से इस मूर्ति का रंग भूरा था, लेकिन धीरे धीरे हवा के कारण तांबे ने अपना रंग बदल लिया और आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगभग हरा हो गया है। क्यों? क्योंकि इस पर पेटिना की एक परत जम गई है और अब जुल्करनैन की पूरी दीवार को ढकने वाली हरी पेटिना की एक परत की कल्पना करें। इसीलिए इस दीवार को घने जंगल और हरी भरी झाड़ियों में बहुत आसानी से छिपना होगा। जाहिर है यह एक तरह की समझ में आने वाली बात है कि एक ऐसी दीवार जिसे कोई लांघ नहीं सकता या उसमें दरार नहीं डाल सकता, तब दिमाग में एक ऐसी महान दीवार का ख्याल आता है जिसे लांघकर कोई अपने दाहिनी ओर से नहीं आ सकता।
बस इसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धिमत्ता को छुपाने के लिए 1 मिनट। जिस दीवार को कोई लांघ न सके, न बाईं ओर से आ सके, न दाईं ओर से आ सके, न उसके ऊपर से, न उसके नीचे से, जरूरी नहीं कि वह पहाड़ के आकार का ही हो, एक गुफा के चारों ओर बनी दीवार, एक अवरोध जो गुफा के मुंह को बंद कर देता है। कोई भी इसके ऊपर नहीं आ सकता, कोई इसके नीचे से नहीं गुजर सकता, कोई इसके दाईं ओर से नहीं गुजर सकता, कोई इसके बाईं ओर से नहीं गुजर सकता। और भले ही इस दीवार में लोहे की चादरें 5 हों या 6 फीट मोटी हो, तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। और अगर इन लोहे की चादरों पर तांबे का लेप लगा दिया जाए, तो कुछ समय बाद इस दीवार पर पेटिना की एक परत जमने के कारण इसका रंग हरा हो जाना था। एक ऐसा रंग जो प्राकृतिक रूप से गुफा की दीवार के घने जंगल में घुल मिल जाएगा। इसके चारों ओर का हरा भरा जंगल दीवार को छिपा देता। दूसरी बात यह है कि अगर वह गुफा किसी पहाड़ पर है, तो वह निश्चित ही ऊंची जमीन पर है। इसलिए जब वह दीवार टूटती है, इसलिए जब यह टूट जाता है, तो गोग मैगोग का ऊंचाई से नीचे भागना भी समझाया गया है। इस सब का एक अर्थ है, जुल्करनैन ने वह दीवार बनाकर एक गुफा का मुंह बंद कर दिया है, एक गुफा का मुंह बंद कर दिया है। और इसलिए यह घटना सूरह अल कहफ में है। इसमें लगभग हर घटना एक गुफा के बारे में है। उदाहरण के तौर पर हजरत मूसा सल्लल्लाहु और खिद्र की घटना, जिसमें मछली ने पानी के अंदर गुफा जैसा रास्ता बना लिया था। कहफ के साथी जो गुफा में जाकर सोते हैं। सूरह अल कहफ का अर्थ है गुफा, वह सूरह जिसमें लगभग सभी घटनाएं गुफाओं से संबंधित हैं। तो क्या होगा यदि गोग और मागोग भी अंचाई की एक गुफा से नीचे आ जाएं? और जलकरनैन ने इस गुफा के मुहाने को दीवार से घेर दिया है और इसके द्वार को एक अवरोधक से बंद कर दिया है, एक प्रबलित अवरोध जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता है और कोई भी दाएं, बाएं या ऊपर और नीचे से पार नहीं कर सकता है, और जो तांबे की कोटिंग के कारण अब हरा भरा है और हरे भरे जंगल से ढका हुआ है, मिश्रित और फीका है, और हम इसे आज तक नहीं देख सके। टैबोथोवें श्लोक के अनुसार उन्होंने इस दीवार को पत्थरों से समतल कर दिया। सीप का मतलब क्या है? कुत्ते। और जाहिर तौर पर इस मौके पर इस शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अजीब लगता है कि दीवार की सतह को कुत्तों के बराबर बनाने का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप कुत्तों की आकृति से परिचित हैं, तो यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। कुत्तों की 12 आकृतियां हैं, जिनमें से 6 आकृतियां बिल्कुल गुफा जैसी हैं। इन गुफाओं के कोनोवोलेट फ्यूसिफॉर्म, पायरिफॉर्म, शंखवाकार, ओब शंखवाकार और द्विशंखवाकार आकार। आप एसेडफिन शब्द को तुरंत समझ जाएंगे कि झिलकरनैन ने इस गुफा के मुंह को आगे से पीछे, टिप से टिप तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। मोटी चादर ओढ़कर कहा कि यह मेरे रब की रहमत है कि वह जब चाहेगा यह दीवार 5 बाय 5 की होगी। एक और दिलचस्प बात सुनिए कि यहाँ शब्द दीवार गिराने के लिए नहीं है, यहाँ शब्द दीवार तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ डाका शब्द है जिसका अर्थ है टूटना, ढह जाना। अर्थात जब उनका रब पहाड़ पर प्रकट हुआ तो उसने उसे कुचल डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब 1 मिनट के लिए सोचो, लोहे की दीवार कब ढहती है, लोहा कब खराब होता है और कैसे खराब होता है? जब इस पर आयरन ऑक्साइड की परतें जमने लगती हैं, यानी सामान्य शब्दों में जब इस पर जंग की परतें जमने लगती हैं। और जंग पारगम्य है, अर्थात एक बार जब यह छूने वाली सतह पर फैलना शुरू कर देता है तो यह अंतर्निहित लोहे को इस हद तक कमजोर कर देता है कि अंततः लोहा टूट जाता है या टूट जाता है। सुनन इब्न माजा की हदीस को ध्यान से सुने। जो गोग और मागोग कोशिश कर रहे हैं हर दिन उनकी दीवारों में दिव्य होना। अब कल्पना कीजिए कि कोई बिना किसी बिजली उपकरण के चारों तरफ से बंद दीवार को तोड़ने की कोशिश कैसे कर सकता है। काब बिन अहबर की रिपोर्ट है कि गोग और मागोग हर दिन अपनी दीवार को चाट रहे हैं जब तक कि यह पतली और पतली न हो जाए। आइए हदीस पर वापस आएं। लेकिन फिर उनके बड़े कहते हैं कि चलो अभी लूट लेते हैं, बाकी कल खो देंगे। लेकिन जब वे अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार वैसी ही होती है जैसी पहले थी। आपने देखा कि गोग और मागोग के लिए सूर्य का प्रकाश देखने का लगभग समय हो गया था, यानी जहां वो लोग हैं वहां अंधेरा आ गया है। वहां एक गुफा का आंतरिक भाग है
और वे हर समय उस दीवार को चाट रहे हैं, उसे अपनी जीभ से खुरच रहे हैं, जैसे आप सैंड ब्लास्टर से जंग की मोटी परतों को खुरच रहे हैं। वे दिन भर उसे चाटते हैं, खरोंचते हैं, लेकिन जब वे अगले दिन वापस आओ, जंग की परतें फिर से खत्म हो गई हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि जंग इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। जंग लगने की दर जानने के लिए हमें 4 चीजों के डेटा की जरूरत होती है, जैसे इस दीवार में इस्तेमाल किए गए लोहे का घनत्व और उसका सतह क्षेत्र आदि, जो हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा था भी तो हम पहले से ही जानते हैं कि गुफा की हवा के अंदर रात दर रात जंग की परतें इतनी तेजी से नहीं चढ़ती। अपार नमी और अंतहीन नमक तो इस दीवार के लोहे, तो इतने करीब आने के बाद वे इसे क्यों छोड़ देते हैं? बल्कि ऐसे में उन्हें चटने या खोदने का स्तर 2 गुना कर देना चाहिए कि अभी तो हम करीब हैं, फिर अचानक दीवार छोड़कर क्यों चले जाते हैं? तो इसका कारण गुफा के अंदर अत्यधिक नमी और लवणता है। सबसे खराब प्रकार की नमी उन्हें थका देती है और उनसे आगे खुदाई करना भी संभव नहीं होता है। हवा में नमी का सीधा असर जीवित जीवों पर पड़ता है। होता यह है कि जीवित जीव पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित और नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर की गर्मी पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है और जब पसीना सूख जाता है तो हमारे शरीर से गर्मी बाहर निकलती है। लेकिन अगर हवा में बहुत अधिक नमी हो तो पसीना सूख नहीं पाता, शरीर की गर्मी उसके अंदर ही रह जाती है। शरीर की आंतरिक रक्त आपूर्ति कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप सबसे बुरी थकान होती है। वे हार कर गुफा की गहराई में वापस चले जाते हैं, जो कई किलोमीटर तक भूमिगत हो जाती है। लेकिन मेरे पास क्या सबूत है कि गोग और मागोग भी उसी मांस से बने प्राणी हैं जिससे हम बने हैं? तो चिंता न करें, मैं गोग और मागोग की शारीरिक रचना के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन एक और सवाल, अगर गोग और मागोग गुफा में गहराई तक जाते हैं तो कुछ परंपराओं के अनुसार उनकी आबादी लाखों या अरबों में कैसे हो सकती है वे गुफाओं? विचार करें कि सूरह काफ के अनुसार जब गोग और मागोग आते जाते हैं तो वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होंगे। यह आपको क्या बताता है? हमारी तरह नहीं कि वे एक दूसरे से घिरे हुए हैं, और जब लोग एक दूसरे से घिरे होते हैं तो क्या होता है? यदि आप मनुष्यों को एक साथ ठूंस कर आबाद कर दें तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि यदि दुनिया भर के 8 उभयलिंगियों को एक साथ ठूंस दिया जाए तो उन्हें कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी? बलूचिस्तान से थोड़े ही बड़े क्षेत्र में आप दुनिया भर के लोगों को समेटकर फिट कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि हमारी जमीन के अंदर बनी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंग प्रणालियों में गोग और मागोग की आबादी पूरी न हो सके? खैर, मैं फिर से उस पर वापस आऊंगा, लेकिन पूरे दिन दीवार को चाटने के बाद वे थक जाते हैं और अपनी गुफा की गहराई में वापस चले जाते हैं, और रात दर रात जंग की परतें एक बार फिर जम जाती हैं और दीवार को फिर से मोटा कर देती हैं। एक दीवार जो तांबे की परत के कारण हरी है, वह हमारी दुनिया के घने जंगल में छिपी हो सकती है, और जो आज तक छिपा हुआ है और जिसे उस दीवार को देखने वाले एक साथी के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा है, और यह हदीस तफसीर इब्ने जरीर में है। इसका मतलब है कि वर्णनकर्ता ने उस साथी का नाम नहीं बताया जिससे उसने सुना था। यह वे कहते हैं कि एक व्यक्ति हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, हे अल्लाह के दूत, मैंने दुलकरनैन की दीवार देखी है। अच्छा, वह दीवार कैसी थी? उसने कहा कि यह एक धारीदार चादर की तरह है। तो उसने कहा कि हाँ, यह धुलकरनैन की दीवार है। हम नहीं जानते कि इस साथी ने वास्तव में झुलकरनैन की दीवार देखी थी या नहीं, लेकिन हम कुरान और हदीस के माध्यम से यह अच्छी तरह से जानते हैं कि गोग और मागोग का निकास इस दुनिया में है। इसलिए यह निश्चित रूप से उनके लिए एक उद्घाटन है। बाहर निकलें।
यह इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है, चाहे किसी ने इसे देखा हो या नहीं। और इस पूरी घटना का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद तार्किक निष्कर्ष यह निकला कि झिलकर नैन ने एक गुफा के मुहाने पर एक दीवार बनाई और उसका मुंह बंद कर दिया। और इस दीवार वाली गुफा में सदियों से गोग और मैगोग कैद हैं, जिसे वे आज तक नहीं निकाल पाए हैं। और जब जुलकर नैन ने यह दीवार बनाई तो उन्हें इसकी एकमात्र कमजोरी जंग का एहसास हुआ, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मेरे रब का हुक्म आएगा तो यह दीवार ढह जाएगी। और अब मैं आपको सबसे दिलचस्प चीजों में से एक बताता हूं, आप सुनकर और देखकर शायद हैरान हो जाएंगे। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बोर्डेलाइन लाइब्रेरी में 15वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि रखी हुई है, जिसका शेल्फ मार्क नंबर बोर्डेलाइन लाइब्रेरी MS नंबर 133 है। बुक इन ऑफ वंडर्स इस पुस्तक में 174 पृष्ठ हैं, जिसमें कुल 83 प्रदर्शनियां बनाई गई हैं। इस पांडुलिपि के पृष्ठ 81 पर प्रदर्शनी देखें। आप क्या देखते हैं? यह निश्चित रूप से गोग और मागोग की दीवार का वर्णन है, लेकिन ध्यान से देखिए कि अल बिल्हान की किताब किस बात की पुष्टि कर रही है। इस प्रदर्शनी के ऊपर और नीचे की जांच करें तो अचानक आपको यह दिखाई देने लगता है कि गोजो और मैगोग निश्चित रूप से कहीं भूमिगत रह रहे हैं और उनका निकास द्वार स्पष्ट रूप से अवरुद्ध है। आज का एपिसोड बहुत सारी जानकारी से भरा हुआ था और इसीलिए मैंने इसे छोटा एपिसोड रखा ताकि आप आसानी से जान सकें, इसे आत्मसात करें और निश्चित रूप से इसे 2 बार देखें। लेकिन ये सारी बातें एक साथ बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह दीवार याजू और मागोग और हमारे बीच एकमात्र बाधा है। इस दीवार को इसकी पूरी भव्यता के साथ समझना बेहद जरूरी था, क्योंकि अब जब हम इस दीवार को समझ गए हैं तो हम इसे पार करने में सक्षम हैं। और इसे पार करने के बाद मैं अब तुम्हें अपने साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जा रहा हूँ। गोग मागोग। अल्लाह हाफिज।